ओ हेलो फारस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आया हूँ टीडीएम के साथ और मैं खेल रहा हूँ पबजी मोबाइल टीडीएम वेयर हाउस में अननोन पर्सन्स के साथ। होपफुली मेरी वॉइस बिल्कुल सही आ रही हो। और पहले मैं सोचता हूँ कि मैं M24 चलाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि यार नहीं यार AR ही रख लेते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, जब सब M24 ही चला रहे हैं तो मैं भी M24 ही चला लेता हूँ। फिर जब मैं चलाने जाता हूँ तो मुझे पता मेरे मोबाइल में चार्जिंग फुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मेरी 2% बैटरी रहती है। थैंक गॉड मेरा फ़ोन बड़ा अच्छा है जो कि अच्छे से काम कर जाता है। अगर 2% बैटरी में भी फिर मेरी टीम वाले मारना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट टीम अप वो करते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर अपना M24 निकालता हूँ, बंदों को स्नाइप मारता हूँ। एक बंदा यहाँ से जाता है मिस्टर माफिया, बाकी मेरी टीम के बंदे निपटा देते हैं। बाकी एक बंदा वो बचता है जो कि मुझे पता था कि ये आने वाला है यहाँ पर। उसके बाद मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नहीं मार पाता। मैं इसको यहाँ पे रिलोड करता हूँ, मेरी टीम वाले ख़त्म कर देते हैं। फिर मेरा अचानक से नेट ख़राब होना शुरू हो जाता है। मेरे नेट की ऐसी की तैसी हो जाती है और अचानक से यहाँ मेरे नंबर 3 को मार दिया जाता है। ये बंदा आता है, मैं इसको स्नाइप करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं गलती से चला जाता हूँ। फिर मैं ये बंदा यहाँ पर प्रोन हो जाता है तो मैं इसके कैसे शॉट मारता हूँ। हाय 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 हाय, हेडशॉट मज़ा आ गया। उसके बाद इसका एक टीममेट आता है, इसको भी मैं करता ही गंदे वाले हेडशॉट मारता हूँ। 3 किल्स मेरे ऐसे पूरे हो जाते हैं, मेरे पास कॉम्बो भी आ जाता है। फिर मैं जाता हूँ अपने स्पॉन लोकेशन के करीब ताकि मैं रिलोडिंग कर सकूँ बड़े ही आराम से। सामने से आ रहा होता है उन अपना टीममेट, मतलब यार अपोनेंट्स का टीममेट। यहाँ से एक बंदे को मैं मारता हूँ। मेरे को ये दिखता है ये मिस्टर माफिया मेरे से ख़त्म हो जाते हैं और मैं बाकियों को फिनिश करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कोई भी मेरे उसमें नहीं आता। ये मैंने आईपैड व्यू लगाया हुआ है, अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। उसको पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर एक ही हूँ। ये स्नाइपिंग में बड़ा कोई ख़तरनाक था तो उसने मुझे बड़े गंदे तरीके से फिनिश कर दिया। उसके बाद मैं जाता हूँ अपना नेट लगा के। मेरे को यहाँ पे 29 3 पिंग मतलब ग्रीन पिंग दिखा रहा है और अब देखना ये सीन, मैं अपने आप को ही मार लेता हूँ, मुझे नहीं पता चलता कैसे। उसके बाद मैं फिर अपनी गन निकाल के गन पकड़ने जाता हूँ लेकिन वो डिसअपेयर हो जाती है और मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी स्क्रीन इतनी कोई ख़राब हो जाती है, रफ लग रही होती है कि उसके अंदर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो 2% चार्जिंग का यहाँ पे नोटिफिकेशन पॉपअप हो चुका था और इस बंदे ने मुझे कैसे मार दिया M416 से मुझे नहीं पता। मैं उन ख्यालों में घूमता, मैंने अपनी ग्रोज़र निकालने की सोची लेकिन मेरी ग्रोज़र नहीं निकली क्योंकि मेरे नेट की ऐसी की तैसी हुई हुई थी। उसके बाद जब मेरा गेम आगे बढ़ना शुरू हुआ, ये मेरे पता था ये नीले आउटफिट वाला के पास M416 है। पहले मैंने इसको मारना बेहतर समझा, एहसन भाई को। उसके बाद मैंने बाकियों को मारने की कोशिश करी लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर प्रोन होकर मारना शुरू हुआ तो हमारी टीम के बंदे ने ही उसको ख़त्म कर दिया। अब सॉरी यार अगर आवाज़ कभी ऊपर कभी नीचे हो रही हो तो प्लीज़ सॉरी। अब मैं अपोनेंट्स की निकालता हूँ और ऑडियो में जाकर थोड़ी सी ऑडियो बढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग के वक्त ऑडियो कम कर दी थी लेकिन उसके बाद ऑडियो कुछ इतनी कम हो गई कि बस क्या बताऊँ। मैं इसको हेडशॉट मारता हूँ लेकिन इसके हेडशॉट नहीं लगता, ये मरता नहीं है मतलब, और इससे मैं मर जाता हूँ एहसन भाई से। ये वही है जिनको मैंने M416 वाले जिनको मैंने मारा। फिर मैंने अपनी ग्रोज़ा निकाली, मैंने इनको मारना शुरू किया। फिर यहाँ आ गए हमारे भाई साहब, कुछ ज़्यादा शॉट्स मिस हो गए थे लेकिन फिर हमने अपनी 2x निकाल के थोड़ा सा पीक करके इनको हवा में ही घुमा दिया मिस्टर माफिया भाई को और हमारे टीम का 32 स्कोर हो चुका था। और मुझे प्लीज़ कोई ये बताना है यार कि ये जो है अपना मेरे बराबर में जो अपार्टमेंट्स है इसके ऊपर कैसे चढ़ते हैं, या ये जो स्ट्रक्चर्स है इसके ऊपर कैसे चढ़ा जाता है। और यहाँ पे जो बंदा हो इसको नंबर 3 मार देता है। फिर मुझे पीछे से फायर की आवाज़ आती है तो उसका मतलब पीछे बंदे होते हैं तो मैं उनको यहाँ से सरप्राइज़ देने आता हूँ।
और मैं एक बंदे को फुल लो करता हूँ, ये मेरे हाथ से जाता है, वो बंदा फुल लो होता है, ये मेरे को पीछे से मारा होता है, जो लो होता है मैं उसको फिनिश करता हूँ। सामने से उनका टीममेट आ रहा होता है, वो बड़ा ही कोई ख़तरनाक था, उसकी ग्रोथा से मैं पता नहीं कैसे मर गया। बस मर गए तो मर गए। उसके बाद हमारा गेम हो जाता है ख़त्म, हम जीत गए, ये फाइनल विक्ट्री। मैं खेलने बैठता हूँ अपना वॉर मोड, और वॉर मोड के अंदर मैं जाता हूँ, ऐसे ही 10 सेकेंड रहते हैं तो 10 सेकेंड के अंदर मैं ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ। मैं FPS चेक करने के लिए ऊपर से नीचे स्वाइप अप करता हूँ, लेकिन मैं नहीं सही दिख पाता हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मेरे पास FPS का आता है, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। और फिर मेरे इस बार 38 FPS मुझे शो हो जाते हैं। मेरी नेट की ऐसी जैसी पहले ही हो चुकी है, जैसे कि आपको पता था पिछली वॉइस ओवर में। तो इस बार प्लीज़ मुझे बता देना कि ये जो वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ क्या ये सही कर रहा हूँ, मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना। उसके बाद मैं सब अपनी जॉयस्टिक फुल आगे और स्क्रीन बिल्कुल पीछे खींच देता हूँ, जिस वजह से मुझे 234 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है। और जब वो स्पीड मिलती है तो मैं किल चोरी करने की सोचता हूँ, लेकिन भाई AKM का क्या रिकॉइल है, मुझसे नहीं कंट्रोल हुआ और पीछे से डाई मेहरान का एक शॉट पड़ा और मैं मर गया। मुझे लिटरली अब कोई बात समझ में नहीं आई। प्लीज़ यार कोई रिपोर्ट करो इस चीज़ को, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब हम मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? फिर मैं रिस्पॉन होता हूँ, और जैसे ही मैं रिस्पॉन होता हूँ, अब आगे देख लो, मैं रिस्पॉन होता हूँ, मैं जंप के ऊपर बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं फुल आगे कूदने की कोशिश करता हूँ, सब एक ही जगह पे कूदते हैं। हम नूब है यार हम। अब जब तुम्हें पता है कि तुमसे नहीं खेली जा सकती तो तुम प्रैक्टिस करोगे ना। अब हम प्रैक्टिस भी नहीं करते। फिर मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए प्रोन हो जाता हूँ, और जब मैं प्रोन होता हूँ फिर मैं आगे थोड़ी देर के लिए अपने कंट्रोल्स को सेटअप करने के लिए प्रोन हो जाता हूँ। अब जैसे ही मैं प्रोन होता हूँ, अपना सेटिंग खोलता हूँ, कंट्रोल मेरी फ़ोन में चार्जिंग वैसे ही नहीं थी। चार्जिंग के लिए प्लग लगा तो प्लग की वजह से फायरिंग बटन को क्लिक नहीं कर पा रहा था। फायरिंग बटन को क्लिक करने के लिए मैंने थोड़ा सा करीब किया कि यार थोड़ा सा हम करीब हो जाते हैं। फिर नंबर 3 तबाही मचा रहे थे, नंबर 3 के अंदर खुद थोड़ी देर में तबाही मच गई। और नंबर 3 के पास हम जाते हैं भागे भागे, हमारे पास M16A4 थी जिसके ऊपर रेड डॉट लगा था। मैं देखता हूँ एक बंदा वहाँ छत पे लैंड होता है, मैं उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ही नहीं दे पाता। और फिर मेरे को सामने एक बंदा दिखाई देता है, मैं सोचता हूँ यार वॉर मोड ही तो है, घुस जाते हैं। और फिर मैं देखता हूँ कि यार मुझे वैसे भी पता है, हम सबको पता है, वॉर मोड में रिवाइव बड़ी जल्दी होता है और हेल्थ भी बड़ी तेज़ी से लग जाती है। मैंने इसको किया, मैं घर के अंदर जाके गलती से दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अब आप सीन देखो, मैं नेड कुक करता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर मेरे को सामने बंदे नज़र आते हैं, मैं थ्रो कर देता हूँ। मैं नहीं देखता कि क्या मैंने कहाँ थ्रो किया, क्या हुआ है, लेकिन मैं बस थ्रो कर देता हूँ। उसके बाद मैं सामने एक बंदा आता है, मैं उसको फायरिंग देने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे को 2 शॉट मारता है जोकर भाई PR AKM के, और मैं मर जाता हूँ। और नंबर 3 पूरी टीम मर चुकी होती है। नंबर 3 किसी को हमें रिवाइव देने के बजाय उन मैदान में बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं, और वो खुद भी मर जाते हैं। यकीनन ये तो होना ही था। हाँ, अगर वो रिवाइव देता ना, लिटरली मैं उसको कुछ ना कुछ मार देता, डैमेज ही देता था।
लेकिन हमारे नंबर 3 भाई ने ऐसी ही तैसी कर ली। अब पूरी स्क्वाड एक साथ प्लेन में जाती है पिकनिक मनाने, और जैसे ही पिकनिक मनाने के लिए हम निकलते हैं, मैंने जंप के बटन पे क्लिक कर दिया। अब यार मुझे कभी कभार समझ में नहीं आता कि अपना मतलब मैं इतना नूब कैसे हो सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार एक प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल क्या करना था, मैं नंबर 3 के बाद चला गया। ठीक है, अब तुम सीन देखो मेरे नेट की, ये देखो ये कोई कहाँ होता है, पबजी वालों हद हो गई। मैं उतरा भी कहाँ, नंबर 3 के बाद। नंबर 3 ने जब सब लूट कर लिया, अगर इससे पहले होता तो यार हानि तो मैं सबसे पहले करके कुछ ना कुछ अच्छी गन ले लेता, लेकिन मेरे पास थी सिर्फ और सिर्फ एक स्कार एल। अब मैं स्कार एल लेके आगे की तरफ निकलता हूँ। नंबर 1 भाई साहब तो डिस्कनेक्ट हुए थे। अब आप देखो इतना गंदा नेट चल रहा कि मेरी गन तक लोड नहीं हो रही थी। मैं नंबर 1 के पास जाता हूँ, देखो ना ये प्लेन कितने नीचे से होता हुआ गया है, कोई इतने ग्लिचेस हैं। अब मैं यहाँ से सोचता हूँ कि मैं कुछ किल निकाल लूँ, लेकिन मैं उसको डैमेज देता हूँ, लेकिन मेरा डैमेज बेकार जाता है। इतने सारे बंदे यहाँ तक कूदते हैं, मैं सोचता हूँ उनको ही डैमेज दे लूँ, लेकिन वो भी डैमेज नहीं हो पाते। एक बंदे को मैं फाइनली मार देता हूँ। ये वही बंदा है जिसने मुझे पहले मारा था। जी हाँ, जिसकी एक गोली लगी थी और मैं मर चुका था। मैंने अपना रिवेंज लिया था। यहाँ पे मेरे को बंदा दिखता है और वो मुस्तफ़ा भाई मेरे को वहाँ से ऐसे मार देते हैं और मैं मर भी गया। नंबर 3 को कहता हूँ कि भाई रिवाइव दे दे। नंबर 3 कवर में जाता है, मेरे को कवर में रिवाइव देता है। वो बंदा नेट करता है, लिटरली वो बंदा नेट करता है। नंबर 3 जाता है और वो फिर आके रिवाइव देना शुरू कर देता है। मतलब भाई जब तेरे को पता था कि एक बंदा मारने आ रहा है तो नेट कर रहा है तो मार दे। और नंबर 4 भाई था उनके सामने बैठ गए, इन्होंने इनको डैमेज दिया, हेड शॉट दिया है। मैं फिर यहाँ से कूदता हूँ। अब मैं सोचता हूँ यार कुछ प्रैक्टिकल करते हैं इसमें भी। मैं घुस जाता हूँ जोन के अंदर। देखो बस मैं जोन के अंदर घुस गया और मैं सोचता हूँ कि यार अब दोबारा जोन में जाया जाए। अभी देखो जोन के अंदर बाहर आ गया, मैं फिर वापस आ गया। सोचता हूँ यार बाहर ही रहें। बाहर मैं देखो नॉक हो चुका हूँ, लेकिन मेरा पैराशूट में देखो कैसे दिखा रहा है मुझे ये ट्राई करना था, जो कि मैंने ट्राई कर लिया। और मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे कोई रिवाइव देने तो आएगा नहीं, तो मैं FPP में करके ज़रा सा आगे की तरफ जाता हूँ और मैं जोन के अंदर चला जाता हूँ कि भाई थोड़ा जल्दी हेल्थ मेरी ख़त्म हो जाए, और मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। जैसे ही मैं मरता हूँ नंबर 4 भाई भी बाहर नॉक हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं नंबर 4 के पास जाता हूँ उसको रिवाइव देने। गला बैठ गया यार बोलते बोलते। होपफुली मेरी आवाज़ आप लोग सही आ रही होगी। फिर मैं यहाँ पे फुल स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर 4 के पास जाता हूँ ताकि नंबर 4 को रिवाइव दे सकूँ। फिर नंबर 1 जो डिस्कनेक्ट होता है, हम दोनों उसको मारते हैं। मतलब यूँ कह लो कि हम उसको वो देते हैं, अपना नॉक कर देते हैं, और उसके बाद रिवाइव देते नहीं है। तो मैंने नेड लिया, उस पर किया, फिर मैंने लूट ऑस करके क्राउच बट उसके बिल्कुल पैरों के करीब छोड़ दिया और पीछे छोड़ के जंप मार दी। और नंबर 4 भी उसको नेड करता है। नंबर 4 के नेड की वजह से वो फुल मर जाता है। और फिर मैं अपना उसको AKM उठाने लगता हूँ, उसकी ग्रेनेड भी उठा लेता हूँ। अब आगे सीन देखूँगा मैं करता क्या हूँ। सबसे पहले लूट का कोई मजाक नहीं है, अब इसको मैंने वैसे ही लूट नहीं लेने नहीं दी। मैंने कहा नहीं यार आ जाओ उसके साथ प्रैंक करते हैं। प्रैंक के चक्कर में मैंने सोचा कि इसको अभी नेड करूं, लेकिन मैंने कहा जब ये दूर जाएगा फिर नेड करूंगा। मैं इसको हाई टॉस पे किया, ये 30-31 मीटर दूर था। मैंने इसको फिर हाई लो
के ऊपर कर दिया, इसको कुक होने दिया। वो नॉक हो चुका है। नॉक होते ही मैंने उसके ऊपर नॉक होने दिया उसको वैसे डैमेज मिला हुआ था। मैं उसको रिवाइव करने बैठा ही नहीं। मैंने कहा बेटा तू झाड़ियों में आ जा। झाड़ियों के अंदर आने के बाद भी मैंने उसको रिवाइव नहीं दिया। उसको लग रहा होगा कि मैं कवर में जाके रिवाइव दूंगा। मैंने उसको रिवाइव ही नहीं दिया। उसके बाद मैच हो गया ख़त्म। वो बंदा नॉक का नॉक रह गया और मैं नंबर 6 पे आ गया।